कहानी नन्हा दोस्त। गांव के किनारे एक छोटे से घर में अंशु नाम का 8 साल का लड़का रहता था। अंशु का दिल बहुत कोमल था। वह पेड़ों से बातें करता, तितलियों को पकड़कर छोड़ देता और बारिश में कागज की नावें बहाता। एक दिन खेत के पास खेलते खेलते उसने हल्की सी चूं चूं की आवाज सुनी। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा भूरे रंग का चूहा पड़ा था, जिसकी टांग में कांटा चुभा था और आंखों में डर था। अंशु धीरे से उसके पास गया। डर मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, उसने फुसफुसाया। अंशु ने कांटा निकाला, उसे अपनी हथेली में उठाया और घर ले आया। उसने चूहे को दूध पिलाया और रुई के बिस्तर पर सुला दिया। अगले दिन से वह चूहा बिल्कुल बदल गया। अब वह डरपोक नहीं, बल्कि अंशु के पीछे पीछे दौड़ने वाला नन्हा साथी बन गया। अंशु ने उसका नाम रखा मोती, क्योंकि उसकी आंखें चमकदार और प्यारी थीं। दिन बीतते गए। अंशु और मोती की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गांव वाले भी हैरान होते। सुबह अंशु उसे अपने स्कूल बैग में छिपाकर खेत तक ले जाता और शाम को दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बिस्कुट बांटते। रात को मोती अंशु के तकिए के पास सोता और उसकी धीमी सांसों के साथ सपनों की दुनिया में चला जाता। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, पास की पुरानी हवेली में भूत है। बाकी बच्चे डर गए, लेकिन अंशु के मन में जिज्ञासा जग गई। उसने मोती से कहा, चलो देखते हैं वहां सच में भूत है या नहीं। मोती ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाकर हामी भर दी। आगे सांझ ढल रही थी, आसमान नारंगी हो चुका था। अंशु और मोती हवेली की ओर बढ़े। हवेली बहुत पुरानी थी। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करता था। अंदर जाले लटके थे, फर्श पर धूल जमी थी। मोती अंशु के कंधे पर बैठा इधर उधर सूंघ रहा था। तभी ऊपर से पुरानी छत का एक हिस्सा चरमराने लगा। अंशु ने ऊपर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारी लकड़ी का तख्ता गिरने ही वाला था। बिना सोचे अंशु ने मोती को अपनी हथेली से दूर फेंका। भाग मोती! मोती गिरकर एक कोने में जा टकराया। लेकिन जब उसने देखा कि अंशु लकड़ी के नीचे दब गया है, तो वह जोर जोर से चूं चूं करने लगा और भागते हुए गांव की ओर दौड़ा। गांव वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोती बार बार अंशु का कपड़ा अपने दांतों से खींचता इधर उधर भागता, मानो कह रहा हो, चलो अंशु मुसीबत में है। जब लोग हवेली पहुंचे, तब तक अंशु की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ मोती को देखा और धीरे से कहा, मेरे दोस्त, डरना मत, मैं यहीं हूं। और उसकी आंखें बंद हो गई। मोती कई दिनों तक अंशु के घर के बाहर बैठा रहा, न खाना खाया न पानी पिया। एक ठंडी रात में तारे चमकते आसमान के नीचे वह भी अंशु के पास चला गया, हमेशा के लिए। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में हवेली के पास कान लगाओ तो तुम्हें एक बच्चे की हंसी और एक छोटे चूहे की चूं चूं सुनाई देगी, जैसे दोनों अभी भी साथ खेल रहे हैं।